नमस्कार। आप सभी लोगों का अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टिहरी में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो, इसके जो ऑप्शन है वो है सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह और मानवेंद्र शाह। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा प्रताप शाह। वो क्या हमारा प्रताप शाह। देखो, प्रताप शाह ने 1883 में, कब करी हुई है? 1883 में टिहरी के अंतर्गत पहले प्राथमिक विद्यालय की क्या करी? स्थापना की हुई है। अगर हम प्रताप शाह की बात करें तो देखो, अंग्रेजी शिक्षा का जो टिहरी में आरंभ हुआ है, जो प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है और जो पुलिस विभाग की स्थापना हुई है वो हमारी प्रताप शाह के काल में ही हुई है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? प्रताप शाह, ऑप्शन सी। जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर मैं पंच प्रयागों के बारे में बताऊंगा। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा सोन प्रयाग। वो क्या हमारा? सोन प्रयाग, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखो, पंच प्रयागों के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है। सबसे पहले जो प्रयाग आएगा हमारा वो आता है विष्णु प्रयाग। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा? विष्णु प्रयाग। ये जो विष्णु प्रयाग है वो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर है और ये पड़ता है हमारा चमोली में। तो विष्णु प्रयाग हमारा कहाँ पड़ेगा? चमोली में। इसके बाद जो दूसरा प्रयाग आएगा वो आएगा नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग भी हमारा चमोली में पड़ता है और अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है। कहाँ पे स्थित है? अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पे स्थित है। तीसरा जो प्रयाग पड़ेगा वो पड़ेगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग भी हमारा चमोली में स्थित है और ये आता है, ये पड़ेगा हमारा अलकनंदा और पिंडर के संगम पर। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है हमारा? कर्ण प्रयाग। इसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। और इसके बाद जो अंतिम प्रयाग आता है वो आता है देव प्रयाग। ये हमारा टिहरी में पड़ता है, अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर। तो ये जो सोन प्रयाग है ये हमारा रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। सोन प्रयाग हमारा कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और यह मंदाकिनी और किसके संगम पर स्थित है हमारा? सोन गंगा के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो जो इसका उत्तर है वो है विद्यासागर नौटियाल। इसका उत्तर क्या है? विद्यासागर नौटियाल। देखो, इनकी रचना है टिहरी की कहानियां। क्या इसका, इनकी रचना का नाम क्या है? टिहरी की कहानियां। तो टिहरी की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी गई है। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पहाड़ का प्रेमचंद। ये अपनी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे प्रेमचंद अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे। तो देखो, इसके बाद जो चौथा प्रश्न आता है वो है हमारा, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? तो देखो, प्रेम पथिक के जो रचनाकार है वो है हमारे तोता कृष्ण गैरोला। वो कौन है? हमारे तोता कृष्ण गैरोला। और याद रखना, प्रेम पथिक को गढ़वाल का सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य भी माना जाता है। ठीक है, प्रेम पथिक को क्या माना जाता है? गढ़वाल का सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य भी माना जाता है। तो प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? हमारे तोता कृष्ण गैरोला। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है वो है हमारा, पुत्रदाता मंदिर किसे कहा जाता है? तो देखो, जो पुत्रदाता मंदिर कहा जाता है वो कहा जाता है कमलेश्वर मंदिर को। और ये पड़ता है हमारा श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा हमारा? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने 100 कमलों से क्या करी थी? शिव की आराधना करी थी। सॉरी, 1000 कमलों से क्या करी थी? शिव की आराधना करी थी। इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ा हुआ है? कमलेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती, अगर वो यहाँ पूजा अर्चना करें तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुत्रदाता मंदिर भी कहा जाता है। अब देखो, जो छठा क्वेश्चन है वो है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कुमाऊं में कितने जिले थे? तो जो इसका उत्तर है वो है हमारा सी, यानी कि 3। कितने जिले थे? 3 जिले थे। सबसे पहला जिला जो आएगा वो आएगा पौड़ी। वो क्या आता है हमारा? पौड़ी। देखो, जो पौड़ी जिला बना हुआ है हमारा, कब बना हुआ है? 1840 में। कब बना हुआ है? 1840 में हमारा क्या बोलते हैं? पौड़ी जिला बना हुआ है। इसके बाद क्या बोलते हैं, जो 2 जिले आएंगे वो आएगा हमारा नैनीताल। वो क्या आएगा हमारा? नैनीताल। और इसके बाद आएगा हमारा जो तीसरा जिला है वो आता है हमारा अल्मोड़ा। वो क्या आएगा हमारा? अल्मोड़ा। और नैनीताल और अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई? हमारी 1891 में हुई है। नैनीताल और अल्मोड़ा जिले कब बने हुए हैं? 1891 में बने हुए हैं। सातवां प्रश्न है, कोतवाली चबूतरा किस जनपद में? देखो, ये जो कोतवाली चबूतरा पड़ता है हमारा पड़ता है चंपावत में।
ये कहाँ पड़ेगा हमारा, चंपावत में पड़ेगा। देखो तुम लोगों ने सोमचंद के बारे में पढ़ा होगा। सोमचंद जो अपना पहला अभियान करता है वो खस या रावत राजा के विरुद्ध करता है, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे सोमचंद ने राजभुंगा का किला बनाया था उसके पास में ही थोड़ा समीप ही एक किला हुआ करता था, उसी खस राजा का किला हुआ करता था, जिसकी टूटी फूटी इमारतें अभी वर्तमान में भी बची हुई हैं, उसी को कहा जाता है कोतवाली चबूतरा। तो ये कहाँ पड़ेगा हमारा, चंपावत में पड़ेगा। किस चंद्र सेनापति की उपाधि कुमैया खिल्लत थी? देखो इसका जो उत्तर है वो है नीलू कठैत, यानी कि ऑप्शन बी। देखो नीलू कठैत गरुड़ ज्ञान चंद का सेनापति हुआ करता था, और इसने क्या बोलते हैं तराई में भाबर में जब क्या बोलते हैं संभल के नवाब का आक्रमण हो जाता है, तो ये संभल के नवाब को पराजित करके फिर से तराई वाला क्षेत्र किस में मिला देगा, चंद राज्य में मिला देगा। इसी से प्रसन्न होकर के गरुड़ ज्ञान चंद ने इसे किसकी उपाधि दी थी, कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। व्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल करने वाला चंद शासक कौन था? तो याद रखना, व्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल करने वाला जो शासक था वो कौन था, हमारा बाज बहादुर चंद था। देखो इसने क्या बोलते हैं 1674 में, कब 1674 में व्यास घाटी को चंद राज्य में मिलाया है। कब मिलाया है, 1674 में क्या मिलाया हुआ है, व्यास घाटी को चंद राज्य में मिलाया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां, भीमताल में किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना, भीमताल में किले का निर्माण करवाया गया, ये करवाया गया था त्रिलोक चंद के द्वारा। किसके द्वारा, त्रिलोक चंद के द्वारा। देखो त्रिलोक चंद से पहले जितने भी शासक हुए, चंद शासक हुए हैं, उन्होंने कभी भी चंपावत से बाहर कोई अभियान नहीं किया। तो याद रखना, त्रिलोक चंद पहला शासक था जो बारामंडल, क्या बोलते हैं छकाता, और क्या बोलते हैं ये पाली तक क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और जब ये क्या बोलते हैं छकाता को जीत लेगा, छकाता ये जो नैनीताल वाला एरिया पड़ता है उसे कहा जाता है, तो ये भीमताल में क्या करेगा, एक किले का निर्माण करवाएगा, ताकि जो इसका पश्चिम का साम्राज्य है वो क्या रहे, बचा रहे या सुरक्षित रहे। तो भीमताल में किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा करवाया गया है, त्रिलोक चंद के द्वारा करवाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, महेश्वर नौला किस जनपद में पड़ता है? तो याद रखना, महेश्वर नौला हमारा पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। महेश्वर नौला कहाँ पड़ेगा, हमारा पिथौरागढ़ जनपद में पड़ेगा। देखो एक इसी प्रकार का नौला मिलता है मानेश्वर नौला। ये जो मानेश्वर नौला पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, हमारा चंपावत में। मानेश्वर नौला हमारा कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ से अभय चंद, यानी कि जो चंद्रवंश का पहला शासक था जिसने अपने ये अभिलेख उत्कीर्ण किए थे, उसके क्या मिले हुए लेख प्राप्त हुए। लेकिन महेश्वर नौला हमारा कहाँ पड़ेगा, पिथौरागढ़ में पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अब देखो 12वां प्रश्न, गोरखा काल में गढ़वाल में कितनी तहसीलें थी? तो याद रखना, गोरखा काल में अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गोरखा काल में गढ़वाल 3 तहसीलों में और 84 पट्टियों में बटा हुआ था। कितनी पट्टियों में बटा हुआ था, 84 पट्टियों में बटा हुआ था। फिर से बता रहा हूँ, गोरखा काल में गढ़वाल में 3 तहसीलें हुआ करती थी और 84 पट्टियां हुआ करती थी। अब ये 3 तहसीलें कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी श्रीनगर, दूसरी लंगूरगढ़ और तीसरी कौन थी हमारी, चांदपुर। कितनी तहसीलें हो गई, 3, श्रीनगर, लंगूरगढ़ और चांदपुर। और पट्टियां कितनी हमारी, 84 पट्टियां, यानी कि 84 पट्टियां। देखो नरसाही की मंगल घटना कब हुई थी? 13वां प्रश्न, नरसाही की मंगल घटना कब हुई थी? देखो ये नरसाही की मंगल घटना हुई है 1793 को। अब ये नरसाही की मंगल घटना क्या थी? ऐसा माना जाता है जब गुरखों ने यहाँ पे 1790 में आक्रमण करा, तो ये अल्मोड़ा में नगरकोट की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे कुछ गुरखाओं ने यहीं के लोगों से, यहीं की स्त्रियों से शादी कर ली थी और ये यहीं के निवासी बन गए थे। तो नरसा नाम का एक गोरखा सूबेदार होता है, वो क्या करता है कि मंगलवार के दिन इनकी नृशंस क्या कर देगा, हत्या करवा देगा। इसलिए इसको क्या कहा गया, नरसाही की मंगल घटना कहा गया। ये कहाँ हुई, हमारी अल्मोड़ा में हुई है। कब हुई, हमारी 1793 में। 14वां प्रश्न, द बॉय लंबाटा किसकी रचना है? तो द बॉय लंबाटा किसकी रचना है, हमारी NS थापा की रचना है। किसकी रचना है, NS थापा की रचना है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना, लघु हिमालय की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है जौनसारी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली, एक बात और याद रखने वाली है कि याद रखना जौनसारी गढ़वाल क्षेत्र की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो देहरादून में और उत्तरकाशी में जौनसार वाला भाग हमारा पड़ता है, तो जौनसारी क्या है, गढ़वाल क्षेत्र की भी सबसे बड़ी जनजाति है। और लघु हिमालय की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, हमारी जौनसारी ही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना, उत्तराखंड का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वो है पर्वती। वो कौन सा है, हमारा पर्वती है।
अगला प्रश्न, तिमुंडिया मेला कहाँ लगता है? देखो ये जो तिमुंडिया मेला लगता है ये चमोली में लगता है। चमोली में एक नरसिंह मंदिर है, नरसिंह देव मंदिर है, जिसका निर्माण बसंत देव ने करवाया था, और ये इसी नरसिंह देव मंदिर में क्या लगता है हमारा, तिमुंडिया मेला लगता है। तो तिमुंडिया मेला हमारा कहाँ लगेगा, चमोली में। इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड चित्रकला की कितनी शैलियाँ प्राप्त होती हैं? देखो उत्तराखंडी चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो मौला राम का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, और उत्तराखंड चित्रकला शैली को जो क्या बोलते हैं विश्व पटल पर रखने का जो श्रेय जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है, और उन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पे उत्तराखंडी की जो चित्र शैलियाँ थी उनका प्रचार प्रसार किया था। अभी यहाँ पे देखो उत्तराखंडी की चित्र शैलियों की अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार की यहाँ पे शैलियाँ प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार की प्राप्त होती है हमारी, 3 प्रकार की शैलियाँ प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी सिद्ध शैली, दूसरी होती है देव शैली, और तीसरी हमारी कौन सी होती है, लौकिक शैली। तो उत्तराखंडी की कितनी शैलियाँ प्राप्त होती है? 3, सिद्ध शैली, देव शैली और लौकिक शैली। इसके बाद आते हैं, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी कहा जाता है। अगर इसका ऑप्शन बी देखें, देवकीनंदन पांडे, तो देवकीनंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकीनंदन पांडे को कहा जाता है। और उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। तो ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहाड़ का गांधी कहा जाएगा जसवंत सिंह बिष्ट को, कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकीनंदन पांडे को, और उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाएगा हमारा, इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में खसों का उल्लेख नहीं मिलता है? देखो अगर हम खसों की बात करें तो कोलों के बाद ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में खसों का शासन था, इसलिए उत्तराखंड का एक नाम क्या मिलता है हमारा, खस देश भी मिलता है। तो देखो महाभारत, मनुस्मृति और मुद्रा राक्षस, महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, और इसके साथ एक और ग्रंथ आता है वृहत संहिता। और क्या, वृहत संहिता। इन सारे के सारे ग्रंथों में खसों का उल्लेख मिलेगा, लेकिन ये जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है इसमें जो उल्लेख मिलता है वो कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। वो किसका उल्लेख मिलता है हमारा, कुड़िंदों का उल्लेख मिलेगा अष्टाध्यायी में, खसों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अष्टाध्यायी। मैं फिर से बता रहा हूँ, खसों का जो उल्लेख मिलता है महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस और वृहत संहिता में मिलता है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, नाणक स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखो ये जो नाणक स्वर्ण मुद्राएं हैं ये कुषाण काल से संबंधित हैं। देखो कुषाणों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क प्रथम। हिमालय के तराई भाग को जीतने का जो श्रेय जाता है वो इसी कनिष्क प्रथम के परिवार को जाता है, और इसी कनिष्क प्रथम की जो मुद्राएं हैं उन्हें कहा जाता है नाणक स्वर्ण मुद्राएं। तो नाणक स्वर्ण मुद्राएं किससे संबंधित है हमारी, कनिष्क से संबंधित हैं। किससे संबंधित हमारी, कनिष्क प्रथम से संबंधित है नाणक स्वर्ण मुद्राएं। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है हमारी, काशीपुर से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, काशीपुर से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, काशीपुर आ जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है 8 दिसंबर 1940 को। 8 दिसंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक उत्तराखंड में ये हुई थी डाडा मंडी। ये कहाँ हुई थी हमारी, डाडा मंडी में हुई थी। डाडा मंडी हमारा कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। डाडा मंडी कहाँ पड़ेगा हमारा, पौड़ी में पड़ेगा। और इसकी पहली बैठक हुई है, कहा था मैंने 8 दिसंबर 1940 को हुई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पौड़ी। क्या हो जाएगा हमारा, पौड़ी। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो आएगा, सिक्कों को राखिया नामक कर किस पंवार शासक द्वारा दिया गया था? देखो ये जो राखिया नामक कर था 1783 में गढ़वाल में जयकृत शाह का शासन था। किसका शासन था, जयकृत शाह का शासन था। और ऐसा माना जाता है 1783 में सिक्कों ने गढ़वाल में आक्रमण किया था, और उसी आक्रमण के चलते इसने, ताकि सिख बाद में गढ़वाल में आक्रमण न करें, इसने सिक्कों को, जयकृत शाह ने सिक्कों को एक कर दिया जिसको कहा गया राखिया कर। और याद रखना ये उपज का 5वां भाग दिया जाता था। उपज का कितना भाग दिया जाता था, इंपोर्टेंट है, कितना भाग दिया जाएगा, ये 5वां भाग दिया जाता था। उपज का कितना भाग दिया जाता था, 5वां भाग दिया जाता था। और किस शासक द्वारा दिया गया है, जयकृत शाह द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा था? हस्तलिखित यानी कि हाथ द्वारा लिखित। तो इसका उत्तर है हमारा बाजार बंधु। बाजार बंधु हमारा क्या था, एक हस्तलिखित समाचार पत्र था। आज का लास्ट प्रश्न है, तराई व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो याद रखना, तराई और कुमाऊं का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो है हमारा थारू।
वो कौन सा है हमारा? थारू। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।